डॉक्टर साहब देखो ना, ये चिड़चिड़ा रहता है, पूरी रात सोता भी नहीं है, पूरी रात रोता है, बार बार बाथरूम करता है, पूरी रात बिस्तर गीला करता है और इसको थकान भी रहती है। अभी 10 दिन पहले क्या हुआ था, इसको चोट लगी थी पैर में, लेकिन वो घाव अभी तक नहीं भरा। अच्छा, इसको दिखाया आपने कहीं पे? गाँव में लेके गई थी, झाड़ लगवाया था, फिर भी ठीक ना होया। बताओ कि झाड़ा लगवाया? ये अस्पताल नहीं दिखाया? आपको है ना, आपने दिखाया भी नहीं, आप के और इसका इलाज सही नहीं करवा रहे। तो आप देखो, ही भी ठीक होगा। अच्छा, इसकी रिपोर्टें देख के तो लग रहा है इसको इसका शुगर ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है इसका शुगर का लेवल, टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, तो इसका इलाज है आपको लेना पड़ेगा और इसका इलाज है इंसुलिन। क्या आपको इंसुलिन है वो टाइम से लगाना पड़ेगा और इंसुलिन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे लगाते हैं। और आपको एक डायरी है, इंसुलिन डायरी है, डायबिटीज डायरी है, और इसके अलावा आप दूसरे साइड से इंसुलिन कैसे लगाना है आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। बताता हूँ आपको कैसे है वो लगाया जाता है। बच्चों में है साइड से जैसे बच्चे की बाजू में इंसुलिन है वो लगा सकते हैं। बच्चे की नाभि है, इसके पिन है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा इंसुलिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। पहले ध्यान से देखो, फिर सोचो ये दोनों के अलग अलग कलर क्यों है तो सिरिंज ही दोनों। आप सब अपनी इंसुलिन लाए हो? कौन कौन लेकर आया है? एक बार ही निकाल के लेकर आओ जल्दी। ये 40 वाली शीशी है, यहाँ पर ध्यान से देखना होता है। ये 40 वाली शीशी है तो हमेशा इसको 40 वाली सिरिंज से देना होता है। और जो आपकी लिस्प्रो है उस पे 100 लिखा होगा, 100 इंटरनेशनल यूनिट, 100 IU, उसको हमेशा 100 की इंसुलिन से सिरिंज से देना होता है। अब आप गड़बड़ क्या करोगे, अगर आप 40 की दवाई 100 से दोगे तो बच्चे को इंसुलिन कम जाएगी। और ये वाली आप लिस्प्रो आपने इससे दे दिया तो बच्चे की शुगर डाउन चली जाएगी। इसमें भी ना आप देखोगे अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, नीडल तेज हो जाती है, नीडल ना बहुत तेज लगती है, बहुत तेज प्रेशर से लगती है। तो जो 1 नंबर होता है वो सबसे कम प्रेशर होता है। छोटे बच्चों के लिए 1 या 2 पे चलता है, ठीक है। और जैसे कि किसी की बहुत मोटी उंगली है या मम्मी पापा हो गए जिनकी थोड़ी हैवी उंगली है हम बच्चों से, उनके लिए आप 5 या 4 नंबर यूज कर सकते, ठीक है। 5 नंबर बहुत तेज लगता है और 1 सबसे सॉफ्ट ब्रिक होता है, ठीक है। और कभी भी इधर बीच में नहीं मारना होता। कौन कौन है जो यहाँ बीच में मारता है एकदम सेंटर में? सब गलत है, कभी भी सेंटर में नहीं मारना होता, हमेशा उंगली के साइड में मारना होता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी चीज टच कर रहे हो, सबसे पहला आपका ये पार्ट लगता है। तो अगर आप इसी पे बार बार छेद करते रहोगे ना तो यहाँ की सेंसेस चली जाएगी, यहाँ के टिश्यू खराब होते हैं। तो आपको ना कुछ टाइम बाद ऐसे टच करने में बहुत अजीब सा लगेगा कि आपको महसूस भी नहीं हो रहा कभी कभी। ऐसे नहीं तो बहुत टाइम आप करते रहो तो होता है। तो इसीलिए हमेशा साइड के एरिया में करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। और रात को जब भी सो, हमेशा सोते में तेल की मालिश करो। बच्चों के ना वो जो छेद बन जाते हैं ना छोटे छोटे प्रिक करने से, वो ठीक भी हो जाते हैं। अब देखो मैं दिन में 4 बार ही करती हूँ, मेरे हाथ में दिख रहा है आपको कहीं छेद? इक्का दुक्का दिखेगा तो नहीं दिखेगा, इक्का दुक्का दिखेगा तो दिखेगा। तो आप रोज रात को जब तेल लगा के ऐसे मालिश करके बच्चों को बोलोगे कि टिप्स पे मालिश कर ले, तो उससे वो छेद के निशान बनते, ठीक रहता है।
सबसे पहले स्किन छोड़ो, क्योंकि अगर आप पहले इंसुलिन निकालोगे बाद में स्किन छोड़ोगे ना, दवाई जो इतनी परत पे होगी वो बाहर निकल के आ जाती है। बहुत बारी ऐसा होता है, तो वो निकल के बाहर आ जाती है। तो इसीलिए पहले स्किन छोड़नी है, उसके बाद निकालनी। आज हमने वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य में टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों के लिए एक कैंप लगाया। हमें हेल्प करने के लिए योगदान फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क कैंप भी लगाया गया, जहाँ पे हमने जो जो चीजें समझाई उनको दोबारा एक बार प्रैक्टिकली दिखाया और सारे बच्चों को इकट्ठे बिठाकर दिखाया कि कैसे वो अपनी शुगर चेक कर सकते हैं, कैसे खुद इंसुलिन लगा सकते हैं, ताकि उनके अंदर की जो डर या संकोच जो भी है वो अच्छी तरह से उसको मध्यम किया जा सके। तो इसके लिए और योगदान फाउंडेशन वैसे भी बच्चों के लिए समय समय पर अपने जूम मीटिंग्स के थ्रू कुछ छोटे उन्हीं की भाषा में बहुत सारे जो एक डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बच्चे को, पेरेंट को, एज अ फैमिली जो होती है, उन सबको धीरे धीरे टाइम पे उनको बताता रहता है, उनको कैसे इजीली हम ओवरकम कर सकते हैं। और यही हमने आज जब सारे बच्चों को इकट्ठे बिठाकर उनसे सारी प्रॉब्लम सुनी, उनकी सारी बातों को डिस्कस किया, तो एक सबको भी एक हौसला बन जाता है कि आप इस जर्नी में अकेले